राधा वल्लभ श्री हरिवंश, दिस इज डॉक्टर कृष्णा। अभी 2-3 दिन पहले नीट का रिजल्ट आया है जिसमें लगभग 67 स्टूडेंट्स ने बिल्कुल 100% स्ट्राइक रेट दिया है, लाइक 720 में से 720। ये एक मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसके रिजल्ट आउट होने के बाद जितने भी एस्पिरेंट्स थे वो सेटिस्फाई नहीं है। उनका कहना है कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है, शायद पेपर आउट हुआ है। सबसे पहले इस एग्जाम का जो पैटर्न है ना, कितने मार्क्स के हम उसको समझते हैं। टोटल 180 क्वेश्चंस इसमें होते हैं और पर क्वेश्चन जो होते हैं वो 4 मार्क्स के होते हैं, है ना। तो टोटल मार्क्स हुआ 720। इस बार के एग्जाम में 67 स्टूडेंट्स का 720 में से 720 नंबर आया है। अगर आप इस चीज को इग्नोर भी कर दो तो हरियाणा के एक सेंटर से 8 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने फर्स्ट रैंक सिक्योर किया है, लाइक 720 आउट ऑफ 720। ठीक है, अगर आप पिछले 5 साल का डेटा देखें तो 2018 में जो टॉपर का मार्क्स था, लाइक जो जिसने फर्स्ट रैंक सिक्योर किया था वो था 691। 2019 में 701 नंबर था टॉपर का। 2020 और 21 में 720 में से 720 था, बट एक स्टूडेंट ने सिक्योर किया था 720। 2022 में फिर से 715 जो टॉपर था। 23 में जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ शायद 3 बच्चों का 720 में से 720 था, और इस बार 24 में वो 3 से सीधे 67 हो गया। लाइक इतने सारे बच्चों का जो स्ट्राइक रेट रहा है वो 100% रहा है, तो शक तो होता है ना। चलिए, बच्चों का स्ट्रेटेजी हो सकता है, बच्चों का मेहनत हो सकता है, वो कर सकते हैं। अगर आप इस बेसिस पे इस चीज को इग्नोर भी करते हैं तो कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको एनटीए ने 718 और 719 नंबर दिया है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 720 में से अगर 180 क्वेश्चंस में से 180 क्वेश्चंस को सही करना है तो फिर 720 अंक मिलते हैं। अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन गलत करता है तो 720 माइनस 4 760 -1 नेगेटिव मार्किंग 715। आपने कैसे 718 719 दिया, है ना। तो सवाल तो बनता है, सवाल उठना चाहिए, बच्चों का जो आक्रोश है वो सही है। इन सब चीजों के बीच में कोटा से एक खबर आई है कि एक बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। हालांकि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है इस घटना का उस घटना के साथ, बट जब भी मैं ये चीजें सुनता हूँ कि किसी का सिलेक्शन नहीं होने की वजह से खुद को खत्म कर रहा है, खुद को इंजर्ड कर रहा है, तो अंदर से मुझे बहुत पेन होता है। सो इसलिए मैं इन चीजों पे कुछ डिस्कस करने आया हूँ। देखो, मैं खुद भी इस एग्जाम में बैठा हूँ, सो आई कैन फील कि सिलेक्ट ना होने के बाद कैसा फील होता है। आई कैन फील दैट, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम खुद को इंजर्ड कर लें, खुद को हार्म कर लें। तब भी मेरे माइंड में भी तब भी ये नहीं था कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं खुद को हार्म कर लूं या खुद को खत्म कर लूं। नहीं, आई सेट विथ माई पेरेंट्स, हमने उनसे बात करी और हमने मिलकर एक रास्ता निकाला एंड फाइनली आई डिड माय बेस्ट। तो आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, कभी भी ऐसा कुछ होता है। देखो, बिंग अ सीनियर, बिंग अ बिग ब्रदर, जो भी कहो, इस नाते मैं आप लोगों से ये बात कह रहा हूँ, कोई भी अगर दिक्कत इस तरीके की होती है, जब आप लाइफ में बिल्कुल अकेले पड़ जाते हो, तो आपका एक दोस्त तो हमेशा आपके साथ होता है, वो है आपके पेरेंट्स। तो आप उनसे बैठ के बात कीजिए, डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता निकलता है। कहते हैं ना कि जब खुद के मन का हो तो अच्छा है, और जब खुद के मन का ना हो तो वो सबसे अच्छा है ना। इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं है, आगे बहुत सारे रास्ते हैं इसके। आप सिलेक्ट नहीं होते हो तो अगर आपको डॉक्टर ही बनना है तो उसके बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आप फिर से मेहनत कीजिए, फिर से एग्जाम में बैठिए। हाँ, जो जिस तरीके की चीजें हुई हैं, लाइक जो पेपर आउट और पेपर लीक होने की बात हो रही है, वो चीजें गलत है, बट इसमें आपको उतना स्ट्रेस में आने की जरूरत नहीं है कि आप खुद को ही हार्म करो। चीजें होती रहेंगी, चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होने वाले। जो ये सोच रहा है कि एक बार हम मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम पास कर ली, मेडिकल कॉलेज में आ गए, तो फिर
बम बम है, ऐसा नहीं है। कहानी फिर वहां से शुरू होती है, और जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हो तो फिर एक नया चैलेंज आपके लाइफ में आता है ना। पूरी जिंदगी कोई आपको सौंपने वाला है, तो ये आसान तो नहीं है, और आपको वो जिम्मेदारी लेनी है। तो बिल्कुल जब तक आप काम नहीं होंगे, जब तक आप एक स्ट्रेस फुल लाइफ में जब तक आप रहेंगे, तब तक आप इन सब चीज़ों के साथ कॉप नहीं कर पाएंगे, है ना। तो जब भी आपको ये लगे कि मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मैं कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, तो अपने लाइफ में कुछ ऐसे दोस्तों को भी रखो ना, जो ऐसे फ्रेंड्स हो जो आपको सही गाइड करें, है ना। वो भी नहीं है तो एक दोस्त तो होता ही है आपके पास, जो आपके माँ बाप है, पेरेंट्स हैं। आप उनसे बात कीजिए। आप खुद सोचो ना कि आप तो चले गए, खुद को खत्म कर लिया, लेकिन पूरी जिंदगी की सजा जिसने अपनी पाई पाई आपके पढ़ाई में लगा दी, आपके लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दी, और अंत में आप उनको क्या दे रहे हो? जीवन भर का रोना। तो ये सही डिसीजन नहीं है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, मरने के बाद भी चीजें सॉल्व नहीं होती हैं, है ना। अब ये आप कोई किसी धर्म गुरु से जाके सुनिएगा, ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि मैं आपको ये चीजें यहाँ डिस्कस करूँ, ठीक है। बट इन शॉर्ट, चैलेंजेस कभी खत्म नहीं होते हैं, और हमको आपको उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना होगा, लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा, है ना। वो कहते हैं ना, एक अटल जी की एक बहुत अच्छी कविता है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा हो कुछ भी, पर हार नहीं मानूंगा, है ना। तो ऐसे लोगों को सुनो, ऐसे लोगों के साथ ऐसी लोगों की चीजों को तो पढ़ो, उनकी जिंदगी को पढ़ो। किसी की लाइफ आज जो भी यहाँ पे है, उसके पीछे का उसका इतिहास देखो। कोई भी इंसान जो यहाँ तक पहुंचा है ना, आप उसके पीछे जाओ, उसका जो हिस्ट्री है, उसकी जो लाइफ है, वो आप देखो। वो डायरेक्ट यहाँ पे नहीं आया, एक पूरा का पूरा स्टोरी है, एक पूरी की पूरी कहानी है उसके पीछे, जो कि आसान नहीं है। वो रास्ता आसान नहीं था। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर आज वो डॉक्टर इतना फेमस डॉक्टर है, इतना अच्छा कमा रहा है, हम तो एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, वो जिस दौर से आप गुजर रहे हैं वो कभी वो उस दौर से गुजरा है। उसकी मेहनत है, हार ना मानने की शक्ति, जिद को हार ना मानने की जिद, वो है। तब जाके आज वो एक सक्सेसफुल डॉक्टर या एक सक्सेसफुल इंजीनियर है, ठीक है। तो एक बड़ा भाई होने के नाते, और चूंकि मैं उस एग्जाम में बैठा था, इसलिए मैं इस नाते मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन, है ना। आप अपने पेरेंट्स को जीवन भर का मतलब सजा दे के जा रहे हो, उनको उससे बड़ी तकलीफ लाइफ में कुछ नहीं हो सकता कि वो अपने बच्चों को इस हालात में देखे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए। सिलेक्शन नहीं होता है, सिलेक्शन होना ना होना अपने हाथ में नहीं है ना। संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही, तो जो मिले ऊपर वाले का आशीर्वाद समझ के उसको ग्रहण कर लीजिए, है ना। इसमें ये नहीं है कि आप सिलेक्ट नहीं हुए तो जिंदगी खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। जिंदगी इतनी छोटी नहीं है मेरे भाई, बहुत सारे ऐसे अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगे जहाँ पे आपको खुद को प्रूव करना है, ठीक है। सो बस यही कहना था आप लोगों से। और जो भी कमियां हैं, जो भी खामियां हैं इस बार के एग्जाम में, आई होप कि एनटीए उसको सही करेगी, और इस तरह की घटनाएं जो अभी हमारे समाज में, हमारे देश में हो रही है, इससे पर्सनली मैं बहुत हर्ट होता हूँ, क्योंकि अब मैं इस चीज को फील करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं जहाँ पे आप खुद को प्रूव कर सकते हो। एक छोटा सा एग्जाम, एक छोटा सा एंट्रेंस एग्जाम आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं कर सकता, ये डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता। इसलिए बोल रहा हूँ कि आप अपना मेहनत करो, आप अच्छे से पढ़ाई करो, बट रिजल्ट होना ना होना का डिसाइडिंग फैक्टर नहीं होगा कि अगर आप सिलेक्ट होते हो तो ठीक है, नहीं होते हो तो फिर लाइफ खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता, ठीक है। इन शॉर्ट, लाइफ में कभी भी कोई दिक्कत हो, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, भले ही वो प्रॉब्लम आपको लग रहा हो कि मैं वो प्रॉब्लम अपने मम्मी पापा से डिस्कस नहीं कर सकता, स्टिल वो आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। आप हर सिचुएशन में आप उनके साथ बैठिए, उनसे बात कीजिए, वो डेफिनेटली आपको सपोर्ट करेंगे। वो कभी नहीं चाहेंगे कि मैं अपने बच्चों को इस हाल में देखूं, ठीक है। तो आप
अपने मम्मी पापा से बात कीजिए, डिस्कस कीजिए। डेफिनेटली वो कोई ना कोई आपसे कहीं ज्यादा वो एक्सपीरियंस है। उन्होंने आपको पैदा किया है, आपने उनको पैदा नहीं किया, तो उनको पता है उनके बच्चों को क्या चाहिए और कैसे करना है।